श्राउड को हिंदी में कहते हैं कफन। कफन जो मरने के बाद लाश को ढका जाता है। दोस्तों, ये दर्द भरी कहानी आपके सीने में चुभने वाली है। इस कहानी को हम सब के प्यारे प्रेमचंद जी ने लिखा है। कहानी शुरू होती है दो निकम्मे बाप बेटों से, घीसू और माधव। घीसू बाप है और माधव बेटा। ये दोनों निकम्मे बाप बेटे अपने झोपड़े के बाहर बैठे हुए हैं और गप्पे मार रहे हैं। दरअसल माधव की नौजवान पत्नी बुधिया प्रेग्नेंट है और प्रेगनेंसी में वो दर्द से कर्रा रही है, चिल्ला रही है। लेकिन माधव और घीसू को बुधिया की चिल्लाहट से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। घीसू अपने बेटे माधव से कहता है कि हमें नहीं लगता ये छोरी अब बच पाएगी। अरे जा, अंदर जाकर देख तो आ, काहे इतना चिल्ला रही है। माधव चिढ़कर बोलता है, मरना है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती, देखकर क्या करूंगा उसे। दोस्तों, ये दोनों बाप बेटे एक नंबर के कामचोर थे। हालांकि गांव में काम की कोई कमी नहीं थी, बहुत काम था, लेकिन काम उसे ही मिलता था जो मेहनती था। इन दोनों निकम्मों को कोई भी मजदूरी देने को तैयार नहीं था। अगर घर में मुट्ठी भर अनाज भी मौजूद होता था तो ये लोग काम पर जाने की सोचते भी नहीं थे। मतलब जब बिल्कुल जान के ऊपर बन आती थी तभी ये लोग थोड़ा बहुत काम करते थे पेट पालने के लिए। घीसू पेड़ पर चढ़कर लकड़ी तोड़ लाता और माधव बाजार में जाकर बेच दिया करता था। थोड़े पैसे कमाकर फिर इधर से उधर घूमना, मौज मस्ती करना। और फिर जब दोबारा से पैसे बिल्कुल खत्म हो जाते थे, राशन खत्म हो जाता था, तो थोड़ा बहुत काम कर लिया करते थे। फटे पुराने कपड़ों में, कर्जे में डूबे हुए ये दोनों निकम्मे बिना किसी फिक्र के जिए जा रहे थे। लोगों की गालियां भी खाते थे, मार भी बहुत खाते थे और पूरे समाज में बदनाम भी थे। लेकिन इन ढीठ बाप बेटों को कोई फिक्र न थी। कभी किसी से उधार ले लिया पैसा, कभी किसी के खेत से मटर, आलू या गन्ना चुरा लिया। ऐसे ही करते करते घीसू ने 60 साल की उम्र गुजार दी और अब उसका बेटा माधव भी अपने बाप के नक्शे कदम पर था। मतलब माधव भी अपने बाप घीसू जैसे ही जिंदगी गुजार रहा था, बल्कि घीसू से भी 2 कदम आगे था। इस वक्त भी दोनों बाप बेटे आलू सेक रहे थे। ये आलू वो किसी खेत से चुरा कर लाए थे। दोस्तों, घीसू की पत्नी की तो बहुत वक्त पहले मौत हो चुकी थी। दोनों बाप बेटे घर में मौज करते थे। लेकिन फिर 1 साल पहले बुधिया इनके घर में आ गई। बुधिया दोनों बगैरत बाप बेटों को टोकती रहती थी। बुधिया चाहती थी कि ये दोनों जानवर से इंसान बन जाए, लेकिन बेचारी इस वक्त दर्द से तड़प रही थी। और घीसू माधव चाहते थे कि बुधिया जल्दी से जल्दी मर जाए ताकि उन्हें कोई भी रोकने टोकने वाला ना हो। घीसू आलू छीलते हुए कहता है, अरे माधव, जाकर देख तो आ, क्यों इतना चिल्ला रही है। आप जाना कभी भी आ सकते हैं। देख तो आ जाके। माधव को डर था कि अगर वो बुधिया को देखने के लिए जाएगा झोपड़े में तो इतनी देर में घीसू बहुत सारे आलू चट कर जाएगा। माधव कहता है, मुझे डर लगता है। उस घीसू कहता है, अरे डर कैसा, मैं हूं तो सही यहाँ पर बैठा हुआ। जब मेरी औरत मर रही थी तब मैं उसके साथ 3 दिन तक था। माधव कहता है, जिस औरत का मुंह न देखा हो सही से आज तक, आज उसका उधड़ा बदन देखूं। मुझे देख लेगी तो खुलकर हाथ पैर भी न पटक सकेगी। मैं सोच रहा हूँ कि अगर कोई बच्चा पैदा हो गया तो फिर क्या खिलाएंगे उसे, क्या करेंगे, घर में तो कोई राशन नहीं है। घीसू कहता है, अरे चिंता काहे करता है, भगवान सब कुछ दे देगा। मेरे 9 लड़के हुए थे, जैसे तैसे भगवान ने पाल ही दिए। दोस्तों, उस जमाने में 1930s की यहाँ पर बात हो रही है। उस जमाने में जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ करता था, उस वक्त मेहनत से खून पसीना एक करके पैसा कमाने वाला किसान और माधव घीसू जैसे निठल्ले मुफ्त खोरों की कंडीशन में कोई ज्यादा फर्क नहीं था। मेहनत ईमानदार किसान के घर का हाल भी कुछ इसी तरह का था। तो दोनों बाप बेटों ने कल से कुछ नहीं खाया था। दोनों लोग आग में से सुलगते गरम गरम आलू निकालने लग जाते हैं। इतना सब्र नहीं था कि उस दहकते आलू को ठंडा होने दे। आलू छील जाने के बाद गरम नहीं लगता, लेकिन जब मुंह में डालकर दांत से चबाया जाता है
तो अंदर का गूदा जुबां, हलक और तलवे को जला देता है और उस दहकते आलू को जल्दी से पेट में उतारने में ही खैरियत थी। पेट में बहुत सा सामान था उसे ठंडा करने के लिए, इसलिए दोनों जल्दी जल्दी आलू खा रहे थे। हालांकि जल्दी जल्दी खाने में उनकी आंखों से आंसू निकल आए थे। घीसू को आलू का मजा लेते हुए ठाकुर की शादी याद आ गई। घीसू ठाकुर की शादी में 20 साल पहले गया था। 20 साल पहले उसने ऐसा खाना खाया जो आज तक वो नहीं भूल पाया। घीसू ने पेट भरकर पूरियां खाई थीं। पूरियां भी देसी घी की खाई थीं। छोटा हो या बड़ा, सभी लोगों को ठाकुर की बारात में खाना परोसा गया था। छोटे बड़े से मतलब है कि जाति चाहे बड़ी हो या फिर छोटी जाति का हो, सबको खाना खिलाया गया था। घीसू और माधव लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं। मैं स्टार्टिंग में आपको बताना भूल गया था, अब आपको बता रहा हूँ, ये दोनों लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं। तो देसी घी की पूरियां खाई थी, चटनी खाया था, रायता भी था, 3 तरह की सूखी सब्जी पकी थी, गीली तरकारी भी थी, दही रायता सब कुछ था। क्या बताऊं तुम्हें, क्या लजीज मजेदार खाना था। कोई रोक टोक नहीं थी, जितना मन करे उतना खाओ। हमने ऐसा खाया कि पानी पीने की गुंजाइश न बची। खाना खाने के बाद पान इलायची भी थी, लेकिन पेट में इतनी जगह न थी कि पान इलायची भी खा सके। ये बातें सुनकर माधव के मुंह में पानी आ जाता है और वो बोलता है, अब हमें कोई ऐसा खाना नहीं खिलाता। घीसू कहता है, अब कहाँ ऐसे दिन, अब तो लोग पैसे बचा कर रखते हैं, शादी ब्याह में कौन पैसे लगाता है। माधव पूछता है, तुमने 20 कचौरियां तो खा ली होंगी दादा। हाँ, 20 कचौरियों से तो ज्यादा खा ली होंगी। माधव कहता है, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो 50 खा लेता। अरे, मैंने भी 50 से ज्यादा खा ली होंगी। जवान पट्टा था उस जमाने में, और तू तो मेरा आधा भी नहीं है। 50 से ज्यादा खाई होंगी मैंने भी। मजे से आलू खाकर दोनों बाप बेटे वहीं बाहर सो गए, लेकिन दूसरी तरफ बुधिया अभी तक दर्द से तड़प रही थी। सुबह माधव झोपड़े में जाकर देखता है, बुधिया वहीं झोपड़े में मरी पड़ी होती है। उसका जिस्म ठंडा हो चुका था और उसके पेट में बच्चा भी मर चुका था और उसके मुंह पर मक्खियां भिन भिना रही थी। माधव भागता हुआ घीसू के पास आया और दोनों बाप बेटे जोर जोर से मातम करके नौटंकी करने लगे। आस पड़ोस वालों ने जब रोना पीटना सुना तो दौड़े चले आए। दोस्तों, बुधिया की डेड बॉडी के लिए कफन और लकड़ियां चाहिए थी। अब ये दोनों ठहरे कंगाल, इनके पास पैसे नहीं थे कफन खरीदने के, लकड़ियां खरीदने के। दोनों रोते हुए गांव के जमींदार के पास में जाते हैं। जमींदार बाकी सभी लोगों की तरह इनसे नफरत करता था और इनकी शक्ल तक देखना नहीं चाहता था। घीसू अपने माथे को जमीन से लगाकर कहता है, सरकार बहुत मुसीबत में हूँ। माधव की पत्नी रात को गुजर गई। रात भर वो तड़पती रही सरकार। हम दोनों से जो हो सकता था हमने किया, लेकिन वो बच ना सकी। तबाह हो गए मालिक, घर उजड़ गया। आप ही के गुलाम हैं, आपसे ही मदद के लिए आए हैं। जमींदार दयालु था। आखिरकार उसने 2 रुपए निकाल कर फेंक दिए। 2 रुपए फेंक कर जमींदार ने कुछ नहीं कहा, देखा तक नहीं। इसके बाद घीसू गांव के बाकी बनियों के पास में मदद मांगने के लिए गया। किसी ने 2 आने दिए, किसी ने 4 आने दिए और 1 घंटे में घीसू के पास में 5 रुपए की अच्छी रकम हो गई थी। किसी घर से अनाज भी मिला, कहीं से लकड़ी भी मिली। दोनों बाप बेटे दोपहर को कफन खरीदने के लिए बाजार में जाते हैं। रास्ते में ये लोग आपस में बातें करते हैं, अरे यार, कफन तो लाश के साथ जल ही जाता है, राख हो जाता है कफन तो। कफन से क्या फायदा। अगर यही 5 रुपए पहले मिल गए होते तो थोड़ी दवा दारू हो जाती, थोड़ा फायदा हो जाता। दोनों को एक दूसरे की मन की बात का पता था। ये दोनों उन 5 रुपए से मौज उड़ाना चाहते थे। दोनों बाप बेटे बाजार में घूमे जा रहे थे, कभी इस दुकान पर कभी उस दुकान पर, लेकिन अभी तक कफन नहीं लिया था। बाजार में कफन के लिए तरह तरह के कपड़े थे, लेकिन इनका मन तो कहीं और था। घूमते घूमते शाम हो गई और आखिरकार दोनों एक शराब के ठेके पर आ खड़े हुए। शराब खाने के अंदर जाकर दोनों चुपचाप खड़े रहे। आखिरकार घीसू ने चुप्पी तोड़ी और दुकानदार से कहा कि 1 बोतल हमें भी देना।
बोतल के साथ नमकीन भी मंगाया, मछली भी मंगाई। दोनों ने बैठकर मजे से शराब पी। हाँ, अरे भाई, कफन लगाने से क्या मिलता है? आखिर में तो उसे जलकर राख ही होना था। बहू के साथ थोड़ी जाता कफन, राख ही तो होना था कफन को जल के, बहू के साथ थोड़ी जाता। इसके बाद माधव बोलता है। माधव कहता है, लोग पता नहीं ब्राह्मणों को हजारों रुपए क्यों देते हैं। अरे हमें क्या पता परलोक में कुछ मिलता भी है या नहीं। बड़े आदमियों के पास तो बहुत पैसा है, जितना मर्जी चाहे उतना फूकें। हमारे पास फूकने के लिए है ही क्या? लेकिन लोगों को जवाब क्या दोगे? लोग पूछेंगे कि कफन कहाँ है, क्या जवाब दोगे? घीसू हंसकर बोलता है, अरे बोल देंगे पैसे खत्म हो गए, बहुत ढूंढे नहीं मिले, ये लोग दोबारा से हमें पैसे दे देंगे। ये बात सुनकर माधव की हंसी छूट गई। माधव कहता है, बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी भी तो खूब खिला पिला कर मरी। शराब की दुकान के सामने एक खाने की दुकान थी। घीसू ने दुकान से पूरी, चटनी, अचार, कलेजियां मंगवाई। इस खाने में 1.5 रुपया और खर्च हो गया। इन दोनों बगैरतों को लोगों की फिक्र नहीं थी और ना ही किसी बदनामी की चिंता। दोनों बाप बेटों ने आज से पहले ऐसा भरपेट खाना शायद ही खाया हो। खाना खाते हुए इनके दिल से बुढ़िया के लिए दुआ निकल रही थी। एक पल के बाद माधव ने सवाल किया। माधव कहता है, एक न एक दिन तो हम सबको मरना है, हमें भी मरना है, तुम्हें भी मरना है। घीसू इस सवाल का जवाब देकर खाने का स्वाद को खराब नहीं करना चाहता था। उसने कोई जवाब नहीं दिया। माधव फिर कहता है, मरने के बाद अगर हमसे सवाल हुआ कि हमने कफन क्यों नहीं खरीदा, तो फिर हम क्या जवाब देंगे? अगर मरने के बाद सवाल करें कि कफन क्यों नहीं खरीदा था मेरा, तो घीसू चिढ़कर कहता है, कहेंगे तुम्हारा सर, तूने मुझे गधा समझा है। बुढ़िया को कफन जरूर मिलेगा और बहुत बढ़िया मिलेगा। माधव को घीसू की बातों पर यकीन न था। वो बोलता है, कौन देगा कफन? सारे रुपए तो उड़ा दिए तुमने, अब कहाँ से लाओगे कफन? सवाल तो मुझसे होगा ना, मेरी पत्नी मरी है, मुझसे सवाल करेगी कि तुमने मेरा कफन क्यों नहीं बनवाया था, मैंने उसकी मांग भरी है, तुमसे सवाल नहीं होगा। घीसू कहता है, अरे मैं बोल रहा हूँ ना, उसे कफन मिलेगा। मानता क्यों नहीं है मेरी बात को? बोल रहा हूँ मिलेगा तो मिलेगा। अच्छा तो बताओ फिर कौन देगा? बताओ बताओ कौन देगा कफन? घीसू कहता है, अरे वो ही देंगे जिन्होंने इस बार दिया है यार। हाँ, अब की बार पैसे नहीं मिलेंगे हमें, हमारे हाथ में पैसे नहीं देंगे वो, लेकिन डायरेक्ट कफन दे देंगे हमें। दोनों बाप बेटों ने भर पेट खाना खाकर बची हुई पूरियां पास में खड़े एक भिखारी को दे दी। पहली बार इन दोनों को एक्सपीरियंस हुआ कि किसी को देने का क्या मजा होता है। सारी जिंदगी इन्होंने मांग कर खाया है, हमेशा इन्होंने मांगा ही है, लेकिन ये पहली बार था कि इन्होंने किसी को कुछ दिया है। घीसू भिखारी से कहता है, ले जा ये खाना और मौज से खा। जिसकी कमाई है वो तो मर गई, पर हाँ, तेरी दुआ उस तक जरूर पहुंच जाएगी। माधव आसमान की तरफ देखकर बोलता है, बुढ़िया स्वर्ग जाएगी दादा, स्वर्ग की रानी बनेगी। घीसू खड़ा होकर बोलता है, अरे हाँ हाँ, बुढ़िया तो स्वर्ग ही जाएगी, उसने किसी को सताया नहीं, किसी को दबाया नहीं, और मरते मरते भी हम भूखों का पेट भर गई। माधव बोलता है, मगर दादा, बेचारी ने जिंदगी में बहुत तकलीफें झेली हैं, कितनी तकलीफों में मरी है बेचारी। माधव आंखों पर हाथ रखकर चीख मारकर रोने लगा। इस बार माधव दिल से रो रहा था। घीसू माधव को चुप कराते हुए कहता है, रो मत बेटा, तुझे तो खुश होना चाहिए। बुढ़िया इस दुनिया के माया जाल से मुक्त हो गई है। बहुत खुश नसीब थी जो इतनी जल्दी इस दुनिया के माया जाल से। दोनों बाप बेटे उठकर गाना गाने लगते हैं, झूमने लगते हैं।